बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो भी ऑनगोइंग केस होता है, मेरी कोशिश होती है उसके अंदर जो भी अपडेट्स आएँ वो मैं आपको बताऊँ। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनके ऑलमोस्ट फैसले जो होते हैं वो करीब होते हैं या उनके फैसले पेंडिंग होते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। लेकिन उनकी आपने देखा होगा कि हम अपडेट ज़रूर देते हैं, जिस तरह मोटिवे रेप केस या नूर मुकद्दम केस या सारा इनाम केस या इस तरह के जो भी केसेस थे, उन सब की मैंने आपको अपडेट्स दी जैसे-जैसे उनकी अपडेट्स आईं। इस वक़्त लाहौर डिलीवरी बॉय का जो केस है, वो थोड़ी देर के लिए उसमें खामोशी आई थी, क्योंकि एक मामला तय पा गया था, उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया था और जेल मुंतकिल करने के बाद एक ख़ास चीज़ें, मतलब आप कहिए कि एक प्रोसीजर होता है जिसे फ़ॉलो करना होता है, वो प्रोसीजर जो है अभी फ़ॉलो हो रहा था। अब इसके अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, कुछ जेल के अंदर से खबरें हैं। एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको जेल के अंदर से इनके हालात वाक़यात बताए थे, क्योंकि कुछ अपने सोर्सेज़ होते हैं, उनसे हम चीज़ें पूछते हैं, जानते हैं और फिर हम आप तक खबरें पहुँच जाते हैं। एक दफ़ा फिर से जेल के अंदर से आमना और फरहान के हवाले से कुछ खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, कुछ सहाफ़ी भी उसका दावा कर रहे हैं। इन चीज़ों को मैंने फिर कंसल्ट किया, जिनमें से कुछ चीज़ें जो है लोगों की तरफ से एग्ज़ैजरेटेड थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त भी थी और कुछ चीज़ें वो थी जो उनको भी अभी नहीं मालूम, जो मैं अपने आज प्रोग्राम में शामिल करूँगी। उसके अलावा जो कुछ डेवलपमेंट्स है इस केस के अंदर, उनमें से एक होता है चालान का पेश करना। चालान का अदालत में पेश किया जाना था। चालान को पेश करने के लिए बहुत सी चीज़ें जो है वो इकट्ठी करनी होती हैं। अब लोग ये कह रहे थे कि अभी चूँकि फॉरेंसिक का रिज़ल्ट नहीं आया और चीज़ें नहीं आई, तो देखिए ये चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं, लेकिन एक बेसिक चालान जो होता है वो अदालत में जमा कराया जाता है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि काफ़ी देर हो गई है, पुलिस ने अभी तक चालान जमा नहीं कराया। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो रईस के घर वाले हैं, उनके वकील जो है, मुझे लग रहा है ऐसे है कि वो इतना तेज़ इस चीज़ को नहीं खेल रहे, क्योंकि अगर वो इसको तेज़ खेले तो एक प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर और चालान जो है जल्द से जल्द अदालत में जमा कराया जाता है। तो चालान के लेट होने की एक वजह ये भी है। अलबत्ता चालान के हवाले से पुलिस ज़राए से जो बात हमने मालूम की है वो ये है कि चालान जो है वो बिल्कुल तैयार है और अब उसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इस चालान के अंदर मुझ तक जो मालूमात पहुँची वो मैं आपको बता देती हूँ, क्या चीज़ें जो है वो कन्फर्म्ड है और क्या चीज़ें जो है वो नॉट कन्फर्म्ड है। इसमें से एक तो ये है कि मुद्दा जो है वो फरहान के ऊपर भी डाला गया है, आमना के ऊपर भी डाला गया है। साथ ही ये बताया गया है कि उन्होंने जो आले कत्ल है वो बरामद कर लिया है, शवाहिद जो है वो मिल गए हैं, खून आलूद कपड़े भी मिल गए हैं और ये तमाम चीज़ें जो है अब इस चालान के अंदर शामिल की गई हैं, जो हमारी मालूमात है उनके मुताबिक। अब ये चालान जब अदालत में पेश किया जाएगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग चालान होगा। अगर इसके अंदर से उन्होंने शवाहिद वाली चीज़ निकाल दी और आमना को भी बीच में से एक डाउट का दिया, बेनिफिट दिया, तो फिर ये एक बड़ा ही वीक चालान होगा। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक चालान में आमना का नाम जो है वो शामिल किया गया है, सबूत के बारे में भी बताया गया है और ये कहा गया है कि अभी रिजल्ट आना है, फॉरेंसिक वगैरह होना है, जो खून के नमूने मिले हैं, जो डीएनए टेस्ट है, वो तमाम चीज़ें जो है उनमें से कुछ चीज़ें जो अभी होनी रहती हैं, वो जैसे-जैसे होंगी वो सब की सब इस चालान के अंदर अटैच होती जाएँगी और ये अपडेट होता रहेगा। ये तो मामला हो गया कि केस कहाँ पर पहुँचा है। अब ज़रा चलते हैं जेल के अंदर। जेल के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरह ये लोग जो बेनिफिट्स, जो लग्ज़रीज़ एन्जॉय कर रहे थे, जिस वक़्त के थाने में थे, वो चीज़ें जो हैं जेल में नहीं है। क्योंकि वहाँ पर एक और माहौल होता है, वहाँ पर आपका जो रिमांड दिया जाता है उसके नाम पर कुछ लोगों को बहुत फैसिलिटेट किया जाता है, उनको बड़े हँसी-खुशी रखा जाता है और हमारी इत्तलात ये भी थी कि वो कमरा जो एसएचओ साहब का था, जिनमें एसी लगा हुआ था, उसके अंदर आमना जो है बैठा करती थी और उस एसी की हवा को वो इस्तेमाल कर सकती थी या उससे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती थी। मामलात कुछ ऐसे थे कि परेशानी का आलम था, ज़ाहिर-सी बात है, और सब दोनों टेंशन में थे। वो जहाँ पर मीडिया के सामने आते थे, वहाँ पर आकर तो ये शो करते थे कि जैसे ऐसे कोई मामला नहीं है और आमना तो बड़े ही एतमाद के साथ इंटरव्यू देते दिखाई देती थी। अलबत्ता फरहान के मामलात थोड़े से मुख्तलिफ होते थे और कई दफ़ा उसको कॉरिडोर में आमना को डाँटते हुए भी सुना गया और मुझे 1-2 रिपोर्टर्स ने ये बात बाकायदा तौर पे बताई कि आमना को बहुत बुरी तरह से वो कई दफ़ा झड़क भी देता था, उसे कहता था कि अपने दाँत अंदर करो, इन्हें तुम क्यों ये सारे-सारे लंबे-लंबे इंटरव्यू देती हो, और उसके बाद आमना भी इंटरव्यू देने में झिझकना भी शुरू हो गई थी। ये सब चीज़ें तो हुई जब ये थाने में थे, लेकिन जब इनको हवालात से जब वहाँ मुंतकिल किया जेल में, तो वहाँ पर इनके मामलात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गए। इनको कैदियों का लिबास पहनाया गया, इनको इनके बैरक में मुंतकिल किया गया जहाँ पर दीगर कैदी भी इनके साथ मौजूद थे। अब एक ऐसे माहौल से उठकर आना जहाँ पर आपने आसाइशें देखी हैं, एसी देखा है, और जब आपको यहाँ पर मुंतकिल किया जाता है तो वहाँ पर और भी कैदी आपके साथ होते हैं
हैं और फिर जिस तरह से आपको उनके दरमियान रहना होता है, एक मुख्तसर वक्त होता है आपके पास बाहर चहलकदमी का, उसके अलावा आपने वही खाना खाना है जो बाकी सब खाते हैं, उसके अलावा 100 से 200 रुपये अब मैंने सुना है कि बढ़ा दिया गया है खर्चा रोजाना का, तो वो इनको पॉकेट मनी इनके घर की तरफ से मिल रही थी जिसको ये खर्च कर सकते थे और इसमें बड़ी मुश्किल से इनका चाय पानी जो है वो हो पाता था। आमना के हालात जो है इनिशियली ये बताए गए थे, अभी की मैं भी आपको लेटेस्ट सिचुएशन बताती, लेकिन पिछली मैं आपको जरा याद दिलाती चलूं कि आमना को वहां पे बताया गया था कि ये बहुत रोती रही है वहां पर, अंदर औरतों ने इसके इर्द गिर्द एक घेरा भी बनाया और इसने बहुत रोना धोना भी वहां पे किया। उसके बाद इसे बेहोश होने या बेहोश हुई या बेहोश होने की एक्टिंग की, वल्लाह आलम। कुछ लोग कहते थे इसने एक्टिंग की, लेकिन इसको फिर हॉस्पिटल मुंतकिल भी किया गया, लेकिन उसके बाद इसको ये बताया गया कि बीबी अस्पताल तो मुंतकिल बड़े बड़े वुज़रा को भी किसी के कहने पर ही किया जाता है, तो अब जो भी होगा आपका इलाज यहीं पर होगा। उसके बाद सुनने में आया कि उसकी तबीयत एक दो बार फिर बहुत खराब हुई, क्योंकि उस तक कुछ इत्तलात ऐसी उसके घर से पहुंची जिसने उसे बहुत ही परेशान किया और उसके बाद वो बीपी लो होना, चक्कर आने और बेहोशी का एक आलम था उसके ऊपर, लेकिन उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया दोबारा, उसको वहीं पर दिखाया गया। जो जेल में डॉक्टर आते हैं उन्होंने इसको देखा और उसके बाद बात खत्म। अगली बात क्या होती है जनाब के 2 दिन रखे जाते हैं यहाँ पर मुलाकातियों के। अब यहाँ पर कुछ बड़ी खास चीजें जो है वो सामने आई हैं, अब जरा बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत ही धमाकेदार खबरें ये, क्योंकि इनके रिश्तेदार जो है इनको मिलने के लिए आए और इनमें से हमारे मुखबिर ने बताया कि जो लोग इसको मिलने आए उन्होंने इसको बुरा भला कहा, उसने इसको झिड़का, यहाँ तक कि इसने वहां पर जो जेलर है उनसे ये कहा कि अगली बार मेरी मुलाकात आए तो मैं इससे मिलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इसको आकर ताने दिए गए, इसको डांटा गया, इसको स्नप किया गया। इसने मुसलसल उनके सामने इनकार किया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसे नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो ऐसी है कि नहीं है। मैं हर बार ये कहती हूँ कि मैं फिर भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। जब वो हर बार इनकार कर रही है तो फिर वो सबूत जो है वो आने जरूरी है, जिनमें से कई सबूत मौजूद भी हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि वो बेकसूर है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जितना कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में, क्योंकि मैंने सुना मीडिया के ऊपर बहुत गंदी गंदी बातें भी की जा रही हैं, तो उस बारे में मैं समझती हूँ कि आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ना आपने देखा ना ऐसी बात कोई सुनी, क्योंकि मैं बहुत डीपली इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। वो बातें जो आप लोग अपने चैनल्स पे करते हैं कि कमरे के अंदर ये होता रहा, वो होता रहा और पता नहीं गंदे गंदे थंबनेल्स लगा रहे हैं, तो इससे इज्तनाब करें, क्योंकि वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि आप वो नहीं जानते, वो सिर्फ आमना जानती है, रईस जानता है, या अल्लाह जानता है, ये ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं। तो इतनी ज्यादा एग्जैजरेशन खुदा के लिए ना करें, सनसनी के लिए, व्यूज के लिए, ये काम तो आना जाना है, अगर आप आज करेंगे कल आपके सामने आएगा। अगली बात क्या है कि आमना के वही रिश्तेदार जो है वो फरहान से भी मिले हैं और फरहान को आकर उन्होंने उसकी बीवी के बारे में बहुत उसे स्नब भी किया और उसे ये भी कहा कि तुमने देखो अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से बर्बाद कर लिया। और ऐसे में सुनने में ये आ रहा है कि इनकी फैमिली जरा कुछ बताते हैं कि तैयारी की जा रही है इनके खानदान के अंदर आमना को तलाक दिलवाने के हवाले से, लेकिन इनके वकील ने अभी इनको मना किया है, क्योंकि तलाक दिलवाने के बाद मामला इनका खराब हो सकता है, आमना के छूटने के चांसेस भी खत्म हो सकते हैं और बच्चों के सर पर अभी इस वक्त किसी एक की मौजूदगी बहुत जरूरी है। और इसीलिए फरहान ने अपने गले में ये तौक तो डाल लिया है, वो चाहता है कि किसी तरह आमना जो है वो छुट जाए, भले उसको मैं तलाक दे दूं बाद में, लेकिन आमना जो है वो बच्चों के पास जरूर चली जाए। लेकिन आमना को कुछ ऐसी खबरें घर से मिली हैं जिसने उसकी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। जी हाँ, इंसान के लिए सबसे कीमती चीज उसकी औलाद होती है, और जब औलाद आपको पता लगे कि आपकी नहीं रही, औलाद आपके बारे में बुरा सोचती है, औलाद कहती है कि मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता या चाहती, या औलाद जो है आपसे नफरत और बेजारी का इजहार करती है, और जब मुलाकात के दिन आप अपने बच्चों से कोई बात करना चाहते हैं तो आपको पता लगता है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, तो ये चीज जो है एक माँ को तोड़ के रख देती है, चाहे इंसान कितना ही जालिम क्यों ना हो, लेकिन जब माँ और बाप के रिश्ते में आता है तो वो रिश्ता जो है सबके लिए एक ही जैसा होता है। तो ऐसे में आमना के लिए उसके औलाद के हवाले से कुछ बुरी खबरें हैं। उसकी औलाद जो है उससे मिलने से बेजार है या नाराज है, दुखी जरूर है, परेशान जरूर होंगे बच्चे, माँ को क्यों नहीं मिस करते होंगे, लेकिन जितनी एक समझ आई है बड़े बच्चे को तो इनकारी हैं बच्चे मिलने से, ये भी एक चीज सुनने में आ रही है। उसके अलावा आमना जो है उसने सुनने में आया है कि दीवारों से जेल के टकरे भी मारी हैं, बेहोश होने की एक्टिंग की या बेहोश हुई भी है, और उसका बीपी काफ़ी लो हुआ और काफ़ी रोती है, बहुत रोती है, रातों को उठ उठ के रोती है, अपने बच्चों को याद करके रोती है। कोशिश की जा रही है फरहान के घर वालों की तरफ से कि किसी तरह से कोई सुलहनामा हो जाए, दूसरी तरफ से इनकार है मुसलसल। अलबत्ता वो ये कहते हैं कि आओ आकर फरहान की कब्र पे माफ़ी मांगो और इकरार करो, उसके बाद फिर हम सोचेंगे, लेकिन अभी इस बारे में कोई कंफर्म बातें नहीं है। ये बातें तो मैंने उनके भाई की सुनी है इंटरव्यू में और उनके घर वालों की सुनी है, लेकिन वो भी मैं समझती हूँ कि एक जज्बात में है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। वकला की तरफ से कोशिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है।
لیکن ایک اور بڑی خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے، بلکہ وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گی، کیونکہ آمنہ کی طرف سے ایک پلاننگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ایک پلاننگ جو ہے ہمیں بتائی گئی ہے. کچھ وکیل جو ہے شاید ایک مختلف کیا جائے گا آمنہ کا، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.